हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग चैप्टर 12 अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही तेज़ी के साथ इसे पढ़ाऊंगा ताकि जल्दी से आप लोगों का ये पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद 14 तक ख़त्म हो जाए और उसके बाद मैं आपको अनसॉल्व और प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ओके, सो आइए बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ, फिजिक्स और हिंदी की पूरी जानकारी दी जाएगी। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, इसी चैनल पर आपको मैथ, फिजिक्स, मैथ, साइंस एंड हिंदी की पूरी जानकारी दी जाएगी। 2 बजे से हिंदी की क्लास रहती है आपकी। तो इस वीडियो में आज हम यही सीखने वाले हैं कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके अंदर का भाग क्या होता है, दीर्घ वृत्त खंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है एंड लघु त्रिज्य खंड क्या होता है एंड लघु वृत्त खंड क्या होता है और उसके फार्मूले क्या होते हैं, यही सब आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो 100% आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी चैप्टर 12 में से बिना कुछ बताए ही। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृत्त का त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, आपको पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ उसके बाद मैं समझाऊंगा। ठीक है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, ठीक है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और साथ ही चाप से घिरा हो। क्या हो? साथ ही चाप से घिरा हो, परिपथ हो, मतलब परिपथ मतलब घिरा ही हो। ठीक है, ढका हुआ आप समझ सकते हैं एक टाइप से। ठीक है, हो वृत्त का क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है, यही आपका है। दूसरा इसमें कह रहा है उपरोक्त आकृति में, अब आप ये आकृति देखिए। ठीक है, ये आकृति में आपको देखिए, मैं आपको ऐसे डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ। ये जो हमारा ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग आप समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो हमारा ऊपर वाला भाग है, एक सेकेंड, ये ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग, ये हमारा जो है पूरा, ये क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। देखिए क्या है, बहुत बड़ा है ना, तो ये क्या हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है। और ये जो नीचे वाला भाग है हमारा, ये नीचे वाला जो भाग है, ये इसको क्या कहते हैं? हमारा लघु वृत्त खंड कहते हैं। राइट, क्या कहते हैं? लघु। लघु मतलब छोटा होता है, वृत्त दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो जो छोटा कटा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्य खंड। और जो ये वाला है हमारे, ये क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्त खंड। आया समझ में आपको? इतना आया आपको अच्छे से? ओके, तो आइए अब आगे हम देखते हैं आगे क्या कर रहा है। अभी आकृति में देखिए, उपरोक्त आकृति में छायांकित भाग ओ ए पी बी, ठीक है, और फिर ओ, ये क्या है हमारा? एक वृत्त का त्रिज्य खंड है, एक वृत्त का त्रिज्य खंड है। यहाँ ए ओ बी आपको मैं दिखा दूं, ए ओ बी क्या है? त्रिज्यखंड का कोण है। देखिए यही तो है ना कोण, ये जो कोण हमारा बना है ये क्या है? हमारा त्रिज्यखंड का कोण है। आया आपको समझ में इतना? मैं आज इतना भी बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पहचाने कि कौन सा वृत्तखंड, कौन सा त्रिज्यखंड का कोण है और कौन सा दीर्घ वृत्तखंड का कोण है, त्रिज्यखंड का कोण है। तो ये हमारा क्या है? ये ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण है और नीचे वाला लघु का। ओके, ये सब हो गया आपका। अब आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लघु चाप से घिरे को लघु त्रिज्यखंड कहेंगे और दीर्घ चाप से घिरे हुए को क्या कहेंगे? हम दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ पे ये सब आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे नोट लिखाने वाला हूँ, ये आप नोट जरूर लिख लीजिए। ठीक है, नोट में क्या कह रहा है?
आप यहाँ पे देख लीजिए, नोट में क्या कह रहा है, दीर्घ और लघु चाप की लंबाई का योगफल, ये है दीर्घ और लघु चाप की लंबाई का योगफल वृत्त के परिधि के बराबर होता है। मतलब जो दीर्घ और लघु चाप की लंबाई का योगफल है किसके बराबर होता है, वृत्त के परिधि, मतलब 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, 2 पाई आर के क्या होता है, बराबर होता है। इतना आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा देख लीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का योग फल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब जो आपका ये दीर्घ त्रिज्यखंड है और लघु त्रिज्यखंड है, इन दोनों का योगफल, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, मतलब a प्लस बी, इसको मान लेते हैं दीर्घ और इसको मान लेते हैं लघु, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। मतलब पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा। ओके, इतना समझ में आया आपको अच्छे से? हाँ, तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है। ओके, ये पूरा जो बात है आपको समझ में आई? कहीं भी अगर आपको डाउट है कहीं भी किसी जगह से, तो आप मुझे कमेंट में जरूर कीजिए। ठीक है, आपको क्या समझ में आया? वृत्त का त्रिज्यखंड भी समझ में आया। त्रिज्यखंड के 2 भाग होते हैं, कौन? एक लघु त्रिज्यखंड, एक दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ वाला बड़ा वाला जो चाप होगा वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा, छोटा वाला जो चाप होगा वो लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। ओके, नो डाउट, नो डाउट। तो ये सब आप जरूर पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या कह रहा है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो माना यहाँ पे जो इसे दिया इसमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे जो दिया है इसे समझाने के लिए, माना केंद्र O और R, त्रिज्या R वाले वृत्त एक लघु त्रिज्यखंड OAPB इस प्रकार है कि AOB बराबर थीटा अंश है। मतलब यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि ये आपका क्या है, एक सेकेंड, ये आपका क्या है, ये एक वृत्त है। ठीक है, क्या है, एक ये वृत्त है और इसका जो थीटा है, थीटा मतलब आप समझ रहे हैं कोण, इसका जो कोण है, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे इसका जो कोण है क्या है, इसका जो कोण है क्या माना है, इसका जो कोण माना है थीटा है। थीटा है ना, तो देखिए ये जो बीच का कोण भी है थीटा ही है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो बीच का कोण है देखिए थीटा ही माना है। ठीक है, थीटा ही माना, और AOBP, ओके, या AOBP या APBO, यही सब है ना। ये क्या हमारा त्रिज्यखंड है, वृत्त का त्रिज्यखंड, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। और ओ वाला देखेंगे AOB, क्यों, वो क्या हो जाएगा हमारा लघु, लघु नहीं दीर्घ हो जाएगा, ये छोटा वाला तो लघु ही है। ओके, इतना समझ में आया आपको? आया आपको? ये क्या हमारा दीर्घ है, ये क्या हमारा लघु त्रिज्यखंड है। तो कुछ इससे रिलेटेड क्षेत्रफल है, आप उसको देख लीजिए, उसका फार्मूले हैं, उसके जो फार्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके लिए। ठीक है, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप मुझे जरूर ही देखें, क्या करें, जरूर ही देखें। इसके बिना आप तो इसमें एक कदम भी आगे नहीं चल सकते हैं। क्या नहीं चल सकते हैं, एक कदम भी आगे आप नहीं चल सकते हैं अगर आपको यहाँ फार्मूला नहीं याद होगा। तो क्या होगा, यदि आपको यहाँ फार्मूला नहीं याद होगा तो देखिए इसका जो पहला फार्मूला है, कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला से सभी सवालें लगेंगी। ओके, और कहीं ना कहीं ये भी आपका तो हमेशा ये जो इसके दोनों साथ हैं, ये दोनों सूत्र भी इसके बगैर नहीं लगेंगे। मतलब इन दोनों को घटाने पर ये हुआ वो हुआ, तो ऐसे सब कुछ लगेगा, तभी आपका क्षेत्रफल आएगा त्रिज्यखंड का। ओके, इतनी बात आई आपको समझ में? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप नोट कर लीजिए। ठीक है, थीटा बटे 360 अंश गुणते पाई आर स्क्वायर होता है। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया इसका। ओके, इतना समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, नहीं तो एक कदम भी आप आगे नहीं चलेंगे। कुछ इसमें नोट भी है, आप इसको नोट को थोड़ा सा
अच्छे से समझिए, यहाँ पे नोट है ये, ठीक है। नोट, यदि थीटा 180 अंश है तब त्रिज्यखंड एक अर्धवृत्तीय क्षेत्रफल अर्धवृत्तीय क्षेत्र और इसका क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। ओके, इतना आप समझ में आया नहीं? 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। कब होगा? कब होगा? जब यदि थीटा जो हमारा कोण होगा, कोण कितने अंश का होगा? यदि कोण हमारा 180 अंश हो, क्या हो? 180 अंश का होगा, तब त्रिज्यखंड का अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त क्या होगा? इसका क्षेत्रफल 1/2 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर नोट करें। क्या करेंगे? इसे जरूर ही नोट करेंगे, राइट। इतना बात कंफर्म। अब आगे देखिए, यदि क्या कह रहे हैं? यदि थीटा बराबर 90 अंश है तब त्रिज्यखंड का 1/4 इसका क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर होगा। कह रहा है अब यदि कोण जो है, यदि कोण बराबर 90 अंश होगा, क्या होगा? 90 अंश होगा, 90 अंश होगा, तब इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा? एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? 1/4 4 पाई आर, सॉरी 1/4 पाई स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। ओके, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप याद कर लोगे। आपको समझ में आ रहा है नहीं? ये पहले ये बताइए मुझे, क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर लीजिए। बहुत ही जल्दी में ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। ओके, सो एक स्टूडेंट की वजह से सभी का भला हो रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। अपना जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि आपको परसेंटेज अच्छा लाना है। क्या लाना है? परसेंटेज अच्छा लाना है। तो आपको ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? आप लोग मुझे एक बार डीएम जरूर कर दें। ओके, अब आगे देखते हैं त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ठीक है। चाप की लंबाई देखते हैं। चाप की लंबाई मतलब इसकी लंबाई, ये जो दिया है, ओके, यही तो चाप लगा। जैसे ये हो गया, ये मैं चाप लगा दिया, ठीक है। तो यही तो चाप हो गया ना हमारा। इतने बात समझ में आई? चलो, तो त्रिज्यखंड चाप की लंबाई क्या होता है उसको देख लेते हैं। किसी त्रिज्यखंड के संगत चाप को त्रिज्यखंड का चाप कहते हैं। किसी त्रिज्यखंड के संगत चाप को त्रिज्यखंड का चाप कहते हैं यदि वृत्त की त्रिज्या r और त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तब। मतलब कोण बराबर थीटा ही होता है, त्रिज्या बराबर आर ही होती है। आपको पता है त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं और कोण को हम थीटा से। ओके, इतना तो समझ में आया। तब हमारा क्या होगा? त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, मतलब त्रिज्यखंड का जो लंबाई होगी, यल बराबर θ/360 पाई आर और 2 पाई आर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जिसमें केवल वृत्तों से संबंधित फार्मूले ही होंगे, जो अगर आप लोग देख लिए तो आई थिंक 70% आप लोग अपने ऑटोमेटिक ही क्वेश्चन को क्या कर लोगे? चैप्टर 12 में सॉल्व कर लोगे। ओके, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये होते हैं। और तथा चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 यल आर होता है। मतलब यल गुणे त्रिज्या, लंबाई गुणे त्रिज्या होती है, ठीक है। ये एक जब हो त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंबाई गुणे त्रिज्या। ओके, इतना समझ में आया? इसमें देखो थीटा हमारा क्या माने हैं? कोण हमारा थीटा माने हैं, त्रिज्या हमारी यही है, तो इसको क्या मान लिए गए हैं? आर मान लिया गया है। ओके, आर मान लिया गया है। अब आगे देख लीजिए वृत्तखंड। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे त्रिज्यखंड। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मतलब आप समझ रहे हैं ना? जो त्रिज्या लेकर हम लोग काटते हैं, इतना त्रिज्या लेके भाई हम लोग इतना काट कर दे, त्रिज्या खंड। ओके, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? त्रिज्या खंड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्तखंड। क्या पढ़ेंगे? वृत्तखंड। सॉरी, अच्छे से लिख देते हैं हम इसको, वृत्तखंड। ओके, क्या पढ़ेंगे? वृत्तखंड।
तो चलिए देख लेते हैं वृत्तखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड तो देख लिए, तो वृत्तखंड क्या बात है। ओके, तो वृत्तखंड देख लीजिए। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, क्या कह रहा है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच परिपद्ध हो, मतलब घिरा हुआ हो, ढका हुआ हो, वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। ओके, वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। संलग्न आकृति में छायांकित भाग एपीबी, चाप एपीबी वाले वृत्तखंड का मतलब वृत्त का वृत्तखंड है एपीबी। ओके, एपीबी। आपको एक चीज पता होना चाहिए, इसमें जो चाप हम लोग लगा रहे हैं ना, क्या होगा, चाप मतलब आपको समझ आ रहा है, जीवा जैसे मैं ये हो गया हमारा वृत्त, इसमें हमने खींच दिया जीवा, यही तो होता है। ए इसको मान लिया हम ए, इसको मान लिया हमने बी, तो ये हमारा क्या हुई, ये वाली जो भाग है हमारी, ये वाली भाग हमारी क्या हुई, ये वाली भाग हमारी क्या हुई, जीवा। तो जैसे इसमें भी वही तो पूछा है, देखिए इसमें भी क्या पूछा है, वही जीवा तो बता रहा है, यही तो हमारा क्या हुआ, वृत्तखंड। ऐसा में जैसे इन्हें बताया ना, ए पी बी, ए ये हो गया, पी ये हो गया, बी ये हो गया, ए पी बी क्या है, वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। तो ठीक है, यही हमारा हुआ ए पी बी, मतलब जो जीवा होगी हमारी, क्या होगी, जीवा होगी। तो जैसे अगर मैं इसमें जीवा कई प्रकार से हो सकती है, इधर भी जीवा हो गई, ठीक है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ठीक है, ये सब जीवा ही है। जो जीवा होगी हमारी वो क्या होगी, वृत्तीय खंड होगी। ये आपको यहाँ से पता चल गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्या हुआ, बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। पता हो चल गया कि नहीं, पहले ये बताइए आप, बोलिए, हो गया पता अच्छे से, कमेंट आप लोग जरूर कर लीजिए। हाँ, इसमें भी एक शर्त है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ वृत्त, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये लघु वृत्तखंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा, लघु त्रिज्यखंड। मतलब ये वाला जो भाग है हमारा टोटल, ये वाला जो लघु दीर्घ वृत्तखंड है, और ये जो ये नीचे वाला है, ये वाला क्या हो जाएगा, वो लघु वृत्तखंड, ये है ना। ओके, इतनी बात आई अच्छे से समझ में। ओके चलिए, तो अब नीचे वाला पॉइंट कुछ है, इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या है, लघु चाप को वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड और दीर्घ चाप वाले वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। मतलब जब छोटा चाप लगाएंगे, जब छोटा चाप लगाएंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, लघु होगा। क्या होगा हमारा, लघु होगा। अगर जब बड़ा लगाएंगे, क्या है, बड़ा लगाएंगे, तब हमारा क्या होगा, दीर्घ होगा। ओके, क्या होगा हमारा, दीर्घ होगा। आया इतना समझ में, तो इतना तो आपको समझ में आया। दीर्घ मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। अगर दीर्घ बोला तो बड़ा वाला और लघु बोला तो छोटा वाला। इतना तो बात अपनी इतनी क्लास 10th में हो, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो अब देख लीजिए यहाँ पे, अर्थात वृत्तखंड जो अर्धवृत्तीय भाग से छोटा होता है वो वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड कहते हैं, और जो दूसरे वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो वृत्तखंड होता है अर्धवृत्तीय भाग से छोटा होता है उसे लघु, और जो दूसरा बचेगा उसको वृत्तखंड का दीर्घ भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ भाग कहते हैं। ओके, तो एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आप इसको देख लीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त की जीवा और त्रिज्याओं से परिवृत्त त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब इसका, ठीक है। जब हम इसको करेंगे, इसमें जीवा खींचेंगे, एक इधर से, अब एक इधर से, एक इधर से, या फिर ऐसे खींचेंगे इधर से इधर से इधर से, तो ये जीवा जब बनेगी तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये कुछ थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फार्मूलेज एंड डिफिनीशन है, तो आप लोग इसे जरूर देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि ये अगर आपको आ गया तो सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। ओके, क्या होगी, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो ये कुछ एक्सरसाइज है आपके 12.1 की, ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज है 12.1 की, आप लोग इसे जरूर कीजिए, क्योंकि आपको सबको पता है वृत्त का क्षेत्रफल, अभी मैंने बताया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है। अभी मैंने बताया क्षेत्रफल ये है, ठीक है, ये क्षेत्रफल है, ये हमारी क्या है, ये हमारी परिधि है, ठीक है, ये हमारी परिधि है। परिधि बराबर 2 पाई आर, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आपका ये सब निकल जाएगा। ओके,
तो थैंक यू फॉर लिसन टू मी एंड वाचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके सभी फार्मूले ही फार्मूले होंगे, ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के। ओके।